नमस्कार, आप देख रहे हैं अमरावती टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि। आइए देखते हैं आज का मुख्य समाचार। अमरावती शहर का तेजी से विकास और विस्तार हो रहा है। इस भाग में रास्ते, नालियां, जलापूर्ति, क्रीड़ांगन, सौंदर्यीकरण इस जैसी पायाभूत सुविधाएं पूरी करने के लिए आमदार सुलभा खोड़के इन्होंने सर्वतोपरि प्राधान्य दिया है। शहर में विकास कामों की लड़ी लगने के बाद नावीन्यपूर्ण विकास कामों की श्रृंखला तैयार होती जा रही है। इस श्रृंखला में आमदार सुलभा खोड़के इन्होंने जवाहर नगर भाग में मूलभूत सुविधाओं की लड़ी लगाने से विकास कामों खुशी सभी नागरिकों के चेहरे पर दिखाई दे रही है। उन्हें एक नए विकास पर्व का दर्शन हुआ है। इसी प्रकार मूलभूत सोई सुविधा इनके विशेष अनुदान से जवाहर नगर भाग में पुष्पगंधा कॉलोनी, हरिओम कॉलोनी, यहाँ 10.5 लाख निधि में से रास्तों का बांधकाम किया जा रहा है। बालाजी नगर यहाँ के डिपो का 6 लाख निधि में से डामरीकरण किया जा रहा है। इन दोनों विकास कार्यों का भूमि पूजन आमदार सुलभा खोड़के इनके हाथों से दिनांक 25 नवंबर 2021 को किया गया। इस समय आमदार सुलभा खोड़के इन्होंने कुदाल जमीन में मारकर भूमि पूजन पूर्ण किया। दरम्यान स्थानिक लोगों द्वारा आमदार सुलभा खोड़के इन्हें शाल, श्रीफल और पुष्पगुच्छ प्रदान करके उनका सत्कार किया गया। अपने सत्कार के बदले में कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आमदार सुलभा खोड़के इन्होंने कहा कि हम विकास की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहेंगे। आने वाले समय में जवाहर नगर भाग में और भी कई विकासात्मक कार्य पूरे किए जाएंगे। इसके पूर्व भी जवाहर नगर परिसर में 51 लाख रुपए का विकास कार्य किया गया था। उसमें और 16 लाख निधि में से विकास कामों में प्रगति हुई है। इस समय आमदार सुलभा खोड़के समवेत नगर सेवक प्रशांत डवरे, प्रशांत महल्ले, पुरुषोत्तम गावंडे, रामेश्वर चरपे, रविंद्र भटकर, सुनील कुकड़े, संगीता कुकड़े, यश खोड़के, सार्वजनिक बांधकाम विभाग के शाखा अभियंता महादेव मानकर, सुनील जाधव, महानगर पालिका उप अभियंता प्रमोद इंगोले, प्रशांत ठाकरे, नरेंद्र वानखड़े आदि सहित पुष्पगंधा कॉलोनी के हरिओम नगर, बालाजी नगर यहाँ के ज्येष्ठ नागरिक, महिला और युवक मुख्य रूप से उपस्थित थे। अमरावती टुडे न्यूज 24। संपूर्ण भारत देश में बड़ी धूमधाम से तथा शांतिपूर्ण वातावरण में शासन के नियमों का पालन करते हुए संविधान दिन मनाया गया है। कल दिनांक 26 नवंबर संविधान दिन के अवसर पर एक दिवसीय सत्यशोधक प्रबोधन शिविर का आयोजन किया गया था। तो आज दिनांक 27 नवंबर परित सूक्त पठन व धम्मदेसना धम्मसेना नायक पूज्य भदंत आर्य नागार्जुन सुरई ससाई व भिक्खू संघ इनके द्वारा बोधि वृक्ष छाया बुद्ध विहार संजय गांधी नगर नंबर 1 पिंपल पानातील बुद्ध गाडगे बाबा की मूर्ति के पास रखा गया है। अमरावती टुडे न्यूज 24। अमरावती जिले में गत 21 दिनों से एसटी महामंडल के करीब 1700 चालक व वाहकों ने हड़ताल का बिगुल बजाय रखा है, जिसके चलते महामंडल की सेवाएं पूरी तरह प्रभावित हो गई है। गत 19 दिनों से जिले के सभी बस स्टैंड से कोई भी बस चलाई नहीं गई है, जिससे महामंडल को काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। इस बीच महामंडल की ओर से कई बार बीच का रास्ता निकालने का प्रयास किया गया है, लेकिन निजीकरण का विरोध के चलते तथा वेतन वृद्धि की मांग पर अड़े कर्मचारी काम पर लौटने को तैयार नहीं है। ऐसे में अब डिपो नियंत्रक कार्यालय की ओर से हड़ताल करने वाले कर्मचारियों के लिए टूक आदेश जारी करते हुए उन्हें जल्द से जल्द काम पर वापस लौटने के आदेश जारी किए गए हैं। इस आदेश के बावजूद यदि कर्मचारी अपनी हड़ताल वापस नहीं लेते हैं तो महामंडल के वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशानुसार कई कर्मचारियों के निलंबन के साथ ही कुछ अधिकारियों को सेवा मुक्त करने का निर्णय भी लिया जा सकता है। फिलहाल स्थानीय डिपो नियंत्रक श्रीकांत गभनी की ओर से कहा गया है कि डिपो प्रबंधन की ओर से करीब 150 नए कर्मचारियों की लिस्ट बनाई गई है। साथ ही करीब 200 से अधिक कर्मचारियों को निलंबन करने की दशा में कदम उठाए जा रहे हैं। इस कार्यवाही से पहले सभी आंदोलनकारियों को अंतिम चेतावनी जारी की गई है। अमरावती जिले में भाई दूज खत्म होते ही कर्मचारियों ने सबसे पहले बडनेरा डिपो में बंद करते हुए हड़ताल की शुरुआत की थी, जिसके बाद यह हड़ताल पूरे जिले में व्यापक असर दिखाने लगी। आंदोलनरत कर्मचारियों को कमजोर करने के लिए महामंडल की ओर से अब तक 51 कर्मचारियों को निलंबन किया गया। इस बीच कुछ कर्मचारियों ने अपने कदम आंदोलन से वापस लिए, लेकिन अब भी कर्मचारियों का बड़ा वर्ग अपनी मांगों को लेकर डटा हुआ है, जिसके बाद महामंडल भी कड़ा फैसला लेने की स्थिति में दिखाई दे रहा है। अमरावती टुडे न्यूज 24। 26/11/2021 को अंजनगांव सुरजी गांव में हजरत टीपू सुल्तान की जयंती पर भव्य रक्तदान शिविर रखा गया और 26/11 के मुंबई पुलिस हमले पर और संविधान दिवस के शुभ अवसर पर यह रक्तदान शिविर रखा गया। पिछले बार रक्तदान शिविर में 150 बोतल जमा किया था और उसमें से जरूरतमंदों को 120 बोतल ब्लड बैंक द्वारा दिया गया। यह कार्यक्रम हजरत टीपू सुल्तान ग्रुप में रखा था। अमरावती टुडे न्यूज 24।
महाराष्ट्र राज्य की पूर्व राज्य मंत्री, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्षा तथा पीपल्स वेलफेयर सोसाइटी की अध्यक्षा वसुधाताई देशमुख, इनके जन्मदिन पर उनके समर्थकों द्वारा बड़ी धूमधाम से जन्मदिन मनाया गया। इस उपलक्ष्य में कैंप परिसर में मधुबन कॉलोनी स्थित उनके निवास स्थान पर पीपल्स वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारी, प्राचार्य, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारियों सहित जिले के अनेकों गणमान्य व्यक्तियों ने पूर्व राज्य मंत्री वसुधा देशमुख इनको जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और उनका अभिष्ट चिंतन किया। अमरावती टुडे न्यूज़ 24। फिरियादी रामकृष्ण नारायण राउत उम्र 72, इन्होंने 25,000 की नगद रकम चोरी जाने की रिपोर्ट फ्रेजरपुरा पुलिस थाने में दर्ज कराई है। गगलानी नगर तुलजा भवानी मंदिर यहाँ पर घटित हुई यह घटना है। कल यानी कि 26 नवंबर को शाम को 6 बजे के दरमियान यह घटना घटित हुई। मंदिर के दान पेटी से चुराए गए यह पैसे है। इसी के साथ साथ फिरियादी फैजान उर्फ हरमान अब्दुल उम्र 33 साल, चपरासीपुरा निवासी, इन्होंने भी फ्रेजरपुरा पुलिस थाने अंतर्गत वामाहा कंपनी की मोटरसाइकिल चोरी जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। फ्रेजरपुरा पुलिस अधीक्षक अजय मोरे, इनके मार्गदर्शन में आगे की कार्रवाई हो रही है। बडनेरा पुलिस थाना अंतर्गत आने वाली पानी की टाकी रेलवे स्टेशन परिसर में एक्टिवा गाड़ी चोरी जाने की खबर दर्ज कराई गई है। जयदीप रामविलास खंडेलवाल यह फिरियादी का नाम है। आगे की जांच बडनेरा पुलिस कर रही है। इसी के साथ साथ गाड़गेनगर पुलिस स्टेशन में फिरियादी अंकुश अनिल रहपांडे, इन्होंने शारीरिक दुखापत करने के बारे में अज्ञात आरोपी पर कलम 2891, 21 और भांदवी कलम 504 अंतर्गत गुनाह दाखिल किया है। फिरियादी महिला के फिरियाद पर नागपुरी गेट पुलिस थाने में आरोपी आसिफ नूर मोहम्मद, शेख रज्जाक और अब्दुल हमीद, इन्हीं के साथ साथ आरोपी एक महिला पर शारीरिक और मानसिक छल के इल्जाम में गुनाह दाखिल किया गया है। उन पर कलम 811, 21 और भांदवी कलम 504 और 34 के तहत कार्रवाई की जा रही है। अमरावती टुडे न्यूज़ 24। संविधान दिवस के अवसर पर नवयुवक पंचशील मंडल रमई बहुउद्देशीय संगठन द्वारा संयुक्त रूप से पीडीएमसी वार्ड के तपोवन क्षेत्र पंचशील चौक पर भव्य महिला अधिकार सम्मेलन का आयोजन किया गया। महिला परिषद का उद्घाटन जिला संरक्षण मंत्री एवं महिला और बाल कल्याण मंत्री यशोमती ताई ठाकुर ने किया। इस अवसर पर महिला लेडी गवर्नर कमलाताई गवई, माजी महापौर तथा नगर सेवक विलास भाऊ इंगोले, नेता प्रतिपक्ष बबलू भाऊ शेखावत, पीडीएमसी वार्ड पार्षद व भाजपा महिला मोर्चा, इस अवसर पर महाराष्ट्र प्रदेश की सचिव सुरेखाताई लुंगारे, पार्षद श्रीमती प्रमिलाताई जाधव आदि उपस्थित थी। सम्मेलन 3 सत्रों में आयोजित किया गया। पहले सत्र में बौद्धकालीन यशोगाथा, महिला और स्वतंत्रता का जाहिरनामा और माननीय रजिया सुल्तान ने भारत के संविधान पर बात की। इस सत्र की अध्यक्षता पीडीएमसी वार्ड की पार्षद श्रीमती रेखाताई लुंगारे ने की। दूसरे सत्र में संविधान के संदर्भ में भारतीय महिलाओं की भूमिका पर डॉक्टर नंदाताई तायवाड़े और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर द्वारा महिलाओं को दिए गए संवैधानिक विकास पर डॉक्टर नीलिमा भाटकर, इन्होंने अपने मत व्यक्त किए। बैठक की अध्यक्षता पार्षद प्रमिलाताई जाधव ने की। तीसरे सत्र में माननीय पुष्पांजलि भगत ने आम्बेडकर आंदोलन में महिलाओं की जिम्मेदारी पर सशक्तिकरण के कदमों पर प्रोफेसर शिल्पा मानकर, माननीय मायाताई वासनिक ने आज की। दुनिया में समाज के परिवर्तन के लिए बहुजन महिलाओं को योगदान पर प्रकाश डाला। समापन कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय सांसद नवनीत राणा, प्रमुख माननीय डॉक्टर कमलाताई गवई, इन्होंने की। मग समाजाची उन्नती करता आपण प्रयत्न करणार की भाडाभाडी करणार? आणि बाबासाहेबांनी काय सांगितलं, हे कीर्तिताईचं भाषण नाही आहे, हे वीसच तुम्ही मनानं बोलून राहिली। हे जेव्हा केव्हा तुमचा कार्यक्रम होईल, इथं मोठं पंचशील नगर खूप मोठं आहे, तेव्हा हे कीर्तिताईचं भाषण म्हणजे वाचन मी तुमच्या समोर करेल। आहे त्यावेळेला आपण हे मानत असतो की या देशातला प्रत्येक नागरिक कोणत्याही जाती धर्माचा नाही आहे। जो ज्या प्रकारे ज्याला प्रार्थना करायची आहे त्या प्रकारे तो प्रार्थना करतो। मात्र आम्ही आमच्या तिरंग्याच्या सावलीमध्ये एकत्र या ठिकाणी राहतो आणि एकत्र राहण्याचा त्या ठिकाणी आपण शपथ घेत असतो। मागच्या काही वर्षांमध्ये मात्र आपल्या देशामध्ये अमरावतीच्या लोकांमध्ये दम नाही भाऊ, म्हणून मग असं होते, कोणी काही म्हणते आणि कोणी काही उचकवते, मग याचा दवाखाना फोड आणि त्याचा तो फोड, म्हणजे कोण काय आणि कोण काय। संविधान
तुम्ही तुमच्याकडनं आवाज नाही येऊन राहिला, भाऊ तुमच्याकडनं येऊन नाही राहिला, काही महिला मंडळींकडनं येऊन राहिला. आणि अमरावती टुडे न्यूज़ 24। आज 26 नवंबर संविधान दिन के अवसर पर काष्ठायिक कर्मचारी महासंघ अमरावती द्वारा संविधान दिन मनाया गया। इसमें LG वानखड़े, PB इंगले, प्रकाश मोहन, राजेश गाड़े, आशीष चक्रवर्ती, राजेंद्र गावंडे, प्रवीण मेहरे, चंदन कुमार गजबिये, अशोक वानखड़े, अरुण ठाकरे, शेखर बागड़े, विश्वास साळवे, संजय बोरकर, अरुण वानखड़े, राजेंद्र गाड़े, विनोद बड़गे, इनके उपस्थिति में संविधान दिन आज मनाया गया। दिनांक 26 नोव्हेंबर हा दिवस संपूर्ण देशामध्ये राज्य शासनानं संविधान दिवस म्हणून साजरा करण्याचं निश्चित केलेलं असून सर्व देशामध्ये आज प्रत्येक सरकारी ऑफिसमध्ये, खाजगी शाळेमध्ये, महाविद्यालयामध्ये, विद्यापीठामध्ये आजचा संपूर्ण दिवस संविधान दिवस म्हणून साजरा करण्यात येतो। त्याचप्रमाणे काष्ठायिक कर्मचारी महासंघाच्या वतीनं आज महासंघाच्या जिल्हा कार्यालयात हा दिवस आपल्या सर्वांच्या साक्षीने आपण साजरा केलेला आहे। आजच्या या दिवशी मी सर्वांना काष्ठायिक कर्मचारी महासंघाच्या वतीने शुभेच्छा देतो। धन्यवाद। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो। भारतीय संविधानाचा विजय असो। भारतीय संविधानाचा विजय असो। अमरावती टुडे न्यूज़ 24। स्थानीय गाड़गेनगर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत शिवाजी महाविद्यालय की पुरानी इमारत के पीछे खाली पड़े परिसर में आज शुक्रवार की सुबह करीब 30 से 32 वर्षीय महिला की लाश बरामद हुई और इस लाश के पास ही करीब 1 वर्ष की आयु वाली एक छोटी बच्ची बरामद की गई, जो जीवित है और इस महिला से चिपकी हुई थी। मामले की जानकारी मिलते ही गाड़गेनगर पुलिस स्टेशन के थानेदार आसाराम चोरमले तुरंत ही अपने मातहतों के साथ मौके पर पहुंचे और पंचनामे की कार्रवाई पूर्ण करने के साथ ही इस महिला की शिनाख्त करने का प्रयास किया गया। वहीं इस दौरान शिवाजी महाविद्यालय की पुरानी इमारत के छत पर एक बच्चा भी बरामद हुआ। करीब 4 वर्ष की आयु वाले इस बच्चे ने खुद को उस मृतक महिला का बेटा बताते हुए अपना नाम रुद्र बताया। साथ ही कहा कि वह नागपुर के गौंडखेड़ी परिसर का निवासी है। इससे अधिक जानकारी वह बच्चा पुलिस को नहीं दे पाया। इसमें फिलहाल तक इस महिला की पहचान को लेकर कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। पुलिस ने पंचनामे की कार्रवाई पूरी तरह करते हुए इस महिला के शव को जिला शिवागार में पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया है। वही उसके साथ मिले 2 छोटे बच्चों को बच्चे ने बताया उसके माता पिता का कल परसों किसी बात को लेकर जमकर झगड़ा हुआ था। इसके बाद उसकी माँ उसे व उसकी बहन को लेकर यहाँ चली आई, किंतु यह बच्चा यह बताने में नाकाम रहा कि नागपुर के गौंडखेड़ी से निकलकर उसकी माँ उन्हें लेकर इतनी दूर अमरावती तक क्यों आई तथा यहाँ पर उनका कोई परिचित रहता है। साथ ही इस बच्चे के पास इस बात का कोई भी जवाब नहीं था। वे लोग शिवाजी कॉलेज की पुरानी इमारत के पीछे सुनसान जगह पर कैसे पहुंचे और क्या इस वक्त उनके साथ कोई और भी था। ऐसे में पुलिस अब तमाम बातों और जवाब को खोज रही है। अमरावती टुडे न्यूज़ 24। आज के समाचार अब समाप्त हुए। फिलहाल के लिए इतना ही और देखते रहिए अमरावती टुडे न्यूज।